ओम। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 71वें सूत्र तक कल हमने पाठ किया था और अंतिम दो सूत्रों में यानी 70वें और 71वें सूत्र में ये कहा गया था, अकर्तुरपि फलोपभोगो अन्नाद्यवत्। शंका ये की गई थी कि संसार का निर्माण तो परमात्मा ने किया है, फिर जीव उसमें फलों को कैसे भोगता है? संसार का उपभोग जीव क्यों करता है? परमात्मा ने निर्माण किया है, ये परमात्मा का कर्म है, तो परमात्मा को ही भोगना चाहिए। तो वहां समाधान करते हुए कहा, जैसे घर में भी, परिवार में भी एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, बाकी सब भोग करते हैं। एक व्यक्ति बनाने वाला होता है, बाकी सब रसोई में खाने वाले होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा इस संसार का निर्माण करता है और जीवात्मा उसका भोग करते हैं। फिर इससे जब संतुष्टि नहीं हुई तो फिर और कहा आगे कि परमात्मा संसार का निर्माण कर्म के रूप में नहीं करता। परमात्मा संसार का निर्माण स्वभाव से करता है, ये उसका नित्य स्वभाव है। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का संचालन करना, जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देना, न्याय करना और समय पूरा होने पर सृष्टि का लय कर देना, ये सब उसका नित्य स्वभाव है। और नित्य स्वभाव के कारण से उसे इस किए हुए कर्म का कोई फल रूपी बंधन नहीं होता। लेकिन जो जीव हैं, वो जीव अविवेक के कारण से जब इस प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करके, सन्निकर्ष स्थापित करके जब नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तो उन कर्मों के पीछे फल की इच्छा छुपी हुई होती है और उस फल की इच्छा के कारण से उन्हें उन कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। ये कर्मों के फल जो अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में आने से जनित होते हैं, ये ही जीव को बंधन में डालने वाले होते हैं। जीव बंधन में क्यों आता है? इन प्रकृति के साथ संपर्क होने पर जो नाना प्रकार के कर्मों को करने लग जाता है, उसके कारण से वो बंधन में आता है। जब जगत की उत्पत्ति में आत्माओं का अविवेक और कृतकर्म निमित्त है तथा बंध में रहकर आत्मा बराबर कर्म करता रहता है और अविवेक उसी तरह बना रहता है, तब क्या आत्मा का छुटकारा इन दोनों से कभी नहीं होता? ये कल जो भाई साहब ने प्रश्न किया था कि जब तक जीवन रहेगा तब तक कर्म करता रहेगा, जब तक कर्म करता रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा, तो छुटकारा कब? तो अगले सूत्र में इसका समाधान करते हैं सूत्रकार और कहते हैं, नो भयम च तत्वाख्याने, विवेक ख्याति प्राप्त हो जाने पर न सुख दुख का बंधन रहता है, न कर्म का बंधन रहता है। जब जीवात्मा को विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, अर्थात जब वो अपने और प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके उससे पृथकता स्थापित कर लेता है, अलगाव स्थापित कर लेता है, अपने स्वरूप को ठीक रूप से समझ जाता है और प्रकृति को भी ठीक प्रकार से समझ जाता है, तो उस विवेक ज्ञान के हो जाने से उसको न तो सुख दुख बंधन में डालना वाला होता है और ना ही प्रकृति के साथ सन्निकर्ष से, सानिध्य से उसको किसी प्रकार का बंधन प्राप्त होता है। वो अपने आप को इससे अलग कर लेता है। तो यहाँ पर कहा गया, जब किसी आत्मा को स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह अवस्था प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान की है।
इस प्रकार विवेक ज्ञान होने पर न अविवेक रहता है और न कृतकर्म अथवा विषयजन्य सुख दुख का अनुभव रहता है। फलतः आत्मा विवेक, अविवेक तथा कर्मानुष्ठान की अवस्थाओं से छुटकारा पाकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जब स्थापित हो जाता है, अवस्थित हो जाता है, तो फिर जो संसार के भोग पदार्थों से जुड़े हुए उसके सुख दुख हैं, उन सुख दुख का भी अस्तित्व वहां पर समाप्त हो जाता है। फिर आगे कहा कि प्रकृति आदि की सिद्धि के लिए प्रदर्शित अनुमान में प्रथम अनुपलब्धि रूप बाधा का निराकरण है। अब यहां पर एक प्रश्न है कि विषयो अविषयोप्यति दूरा देह, विषय अपि विषय भी, अविषय अपि अविषय भी, अति दूरादेह अति दूर होने के कारण से हानोपादानाभ्याम, हान और उपादान से। सूत्र में क्या कहा गया है? विषयो विषयोपि अति दूरादेह हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य, हमारी इंद्रियों से अति दूर होने के कारण से विषय भी अविषय हो जाता है। हमारी इंद्रियों से बहुत दूर होने के कारण से विषय क्या हो जाता है? अविषय हो जाता है। किसी वस्तु के अभाव को केवल हम इस बात से निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। अब हमने तो संसार में बहुत सारी चीजें जो नहीं देखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो हमने देखा नहीं है वो संसार में होता नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसका निराकरण करते हुए, क्योंकि शंका ये उठाई जा रही है कि प्रकृति को, जो प्रकृति का मूल रूप है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण वाला, उसको तो देखा नहीं जा सकता। दिखाई दृश्य रूप प्रकृति कब देती है? जब वो पंच महाभूतों में परिवर्तित होकर के स्थूल रूप धारण करती है, तब इस प्रकृति को हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जब तक ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की अवस्था में है, तब तक इसको देखा सुना समझा नहीं जा सकता है। तो किसी वस्तु के अभाव को केवल इतने से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह इंद्रियों से नहीं जानी जा रही। यदि यह विचार ठीक होता तो जो वस्तु इंद्रिय द्वारा नहीं जानी जाती उसका अभाव स्वीकार करना चाहिए। तो फिर अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों का अनुपलब्धि के कारण अभाव स्वीकार किया जा सकता है। परंतु हम संसार में भी देखते हैं, अनेक बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पदार्थ जो विद्यमान हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते। किस दोष के कारण से? बहुत दूर होने के कारण से। आसमान में चिड़िया उड़ रही है बहुत ऊपर, बहुत दूर है, अब दिखाई देगी आपको? नहीं दिखाई देगी। हवाई जहाज जा रहा है बहुत ऊपर, दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई देगा। समुद्र में कोई जहाज चल रहा है बहुत दूर, आप किनारे पे खड़े हैं, आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जो पनडुब्बी पानी के अंदर चल रही है वो आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो किसी वस्तु के बहुत दूर होने के कारण से वो हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अनुपलब्धता हो गई, वस्तु तो है, उसकी उपलब्धता में कोई हानि नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर है इस कारण से हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये दोष जो है, जब अति दूर कोई पदार्थ होता है तो उसके कारण से दृष्टिगोचर नहीं होता। इसी प्रकार से अब कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको, अभी आप बंबई में बैठे हैं और मैं यहां बैठा हूं, अब मैं आपको फोन पर बतलाऊं कि हमारे घर में आज खीर बन रही है। अब आप क्या कहोगे? अरे पंडित जी काहे झूठ बोल रहे हो, खीर बनती तो हमें खुशबू नहीं आती? खीर बनती है घर में तो खुशबू आती है।
लेकिन मेरे घर में जो दिल्ली में खीर बनेगी उसकी खुशबू बंबई तक नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मेरे घर में खीर नहीं बन रही, खीर तो बन रही है भाई, लेकिन आप तक दूर होने के कारण उसका जो अनुभव है, उसका जो प्रसंग है, वो आपके पास तक नहीं पहुंच रहा। तो इसके कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि आपको अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है या आप जिस चीज का अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं वो चीज का अभाव है, ऐसा कहना गलत है। तो यह दोष इंद्रियगत है। और दूसरा होता है विषयगत। अब विषयगत दोष क्या है और इंद्रियगत दोष क्या है, इसको भी समझें। इंद्रियगत दोष हो गया कि बहुत दूर है या हमारी इंद्रिय में कोई बाधा है। अब हमें लगा हुआ है चश्मा, हमें बिना चश्मे के दिखता नहीं, तो ये इंद्रियगत दोष हो गया। हमारे कान में लगती है मशीन, उसके बिना हमें सुनाई देता नहीं, तो ये हमारा इंद्रियगत दोष हो गया। और कोई बहुत दूर था, दीवार के पीछे था, पर्दे के पीछे था, पानी के अंदर था, जमीन के अंदर था, इस कारण से हम उस पदार्थ को नहीं जान पा रहे, ये विषयगत दोष हो गया। तो इस प्रकार से दो विषय हैं, दो दोष हैं, और हमारे दृष्टि गोचर होने वाले या इंद्रिय गोचर होने वाले विषय केवल वही हैं जिनका सन्निकर्ष हमारी इंद्रियों के साथ में होता है, तभी हम उसको इंद्रिय के द्वारा ठीक ठीक प्रकार से जान पाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो उपलब्ध नहीं है, वो वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आगे और दिया इसमें एक हेतु कि सर्वथा अतीन्द्रिय प्रकृति आदि पदार्थों की अनुपलब्धि में इन दोषों को बाधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रकृति आदि पदार्थ कभी दृष्टिगोचर नहीं होते, तब उनकी अनुपलब्धि उसके अभाव की ही साधक समझी जानी चाहिए। अब फिर से शंका उठाई कि भाई दीवार के पीछे जो वस्तु है उसे तो घूम के दीवार की तरफ चले जाओ तो देखा जा सकता है, जो वस्तु दूर है उसे दूरबीन लगा के देखा जा सकता है, जिस वस्तु को सूंघ नहीं सकते उसको उसके पास जाकर के सूंघा जा सकता है, लेकिन प्रकृति तो कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती। तो जब ये कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होती है तो फिर हम इसका अस्तित्व क्यों स्वीकार करें। तो यहाँ पर फिर सूत्रकार ऋषि उनका समाधान करते हैं, और समाधान करते हुए कहते हैं सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, बहुत सूक्ष्म होने के कारण से वो आपको दिखाई नहीं देता। अब जितने भी पदार्थों को हम देखते हैं सामान्य दृष्टि से, उस सामान्य दृष्टि से देखे जाते हुए पदार्थ में हम अपने शरीर की बात करें तो अपने शरीर में हम बड़े बड़े अंगों को देखते हैं। अब इन अंगों की रचना में कितने सारे मसल्स हैं, इसके अंदर हड्डी है, इसके अंदर मांसपेशियां हैं, इसके अंदर रुधिर की कणिकाएं हैं, इसके अंदर लसीका की कणिकाएं हैं, इसके अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं जिनमें से होकर के हर समय संवेदनाएं बहती रहती हैं, रक्त बहता रहता है, संचरण चलता रहता है। इन सब को क्या हम अपनी आंखों से देख पाते हैं? नहीं देख पाते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर खाल हटा करके कुंचित इसको देख भी लें तो फिर उनके अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं जिनसे मिलकर के वो मस्कुलर स्ट्रक्चर बना है, वो हड्डियों का स्ट्रक्चर बना है या नसनाड़ियों का स्ट्रक्चर बना है, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। कारण क्या है कि बहुत सूक्ष्म हैं, और बहुत सूक्ष्म होने के कारण उनको सामान्य दृष्टि से देखा जाना संभव नहीं है। अब दूसरी एक और बात यहां आती है कि जिससे आंख बनी है उसे आंख से कैसे देखोगे? आंख से हम केवल उन चीजों को देख सकते हैं जो हमारी दृष्टि से स्थूल हैं, जो हमारी दृष्टि से भी सूक्ष्म है, हमारी दृष्टि का भी जो कारण है उसको हम दृष्टि के द्वारा देख नहीं सकते हैं। इसलिए अति सूक्ष्म होने के कारण से प्रकृति की अनुपलब्धि अर्थात उसकी हमको आभास, उसका दृश्य हमको नहीं होता है। जगत के मूल कारण सत्व रजस तमस अतिशय अनुरूप होने के कारण अति सूक्ष्म होते हैं, उनका ग्रहण करना इंद्रियों की शक्ति से परे है। जब इंद्रियां उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती तब इंद्रियों के द्वारा उनकी अनुपलब्धि
उनके अभाव का साधक नहीं कही जा सकती। जहां कहीं प्रकृति को व्यापक कहा गया है वह सत्व आदि की समष्टि दृष्टि से कहा गया है। तो अब कल जब हम प्रकरण पढ़ रहे थे तो उसमें कहा गया था प्रकृति क्या है, व्यापक है। अब व्यापक है तो सूक्ष्म कैसे हो सकती है? तो वहां पर ये बतलाते हैं कि ये सत्व रजस तमस के नाना प्रकार के संयोग वियोग से जो संसार का, सृष्टि का सृजन होता है, पंच महाभूतों का सर्जन होता है और उनका जो स्थूल रूप प्रकट होता है, उसके देखे जाने के कारण से इसकी व्यापकता हमको दिखाई देती है। लेकिन ये कैसी है? अति सूक्ष्म है और इसलिए इसको मूल रूप में आंखों से देखा नहीं जा सकता। फिर जब सूक्ष्म होने के कारण से इंद्रियों से प्रकृति की अनुपलब्धि उसके अभाव की साधक नहीं है, तो प्रकृति का ज्ञान किसी उपाय से तो होना चाहिए। अब आप प्रकृति के बारे में कह रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है, इसी से सब कुछ बना है, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो कि इसको इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो फिर इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो वहां पर कहते हैं कार्य दर्शनात् तदुपलब्धे। उस कारण का अनुभव कैसे हुआ है? कार्य के द्वारा हुआ है। ये जो संसार हमें दिखाई देता है, इस पूरे संसार में जो पदार्थों का त्रिगुणात्मक व्यवहार है, उस त्रिगुणात्मक व्यवहार के आधार पर इस प्रकृति के होने का हम अनुमान करते हैं कि कार्य ज्ञान से अथवा कार्य के देखे जाने से प्रकृति का ज्ञान उसके कारण के रूप में होता है, उसके अभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकृति की उपलब्धि कार्य देखने से हो जाती है। यद्यपि प्रकृति अतीन्द्रिय पदार्थ है, पर यह समस्त जड़ जगत उसका कार्य रूप है। हम देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक विचार सुख दुख और मोहात्मक है। इस प्रकार जगत त्रिगुणात्मक सिद्ध होता है और इसमें लगातार होने वाले परिणाम को देखकर हम यह जान लेते हैं कि इसका कारण भी कोई त्रिगुणात्मक ही होना चाहिए, और वो त्रिगुणात्मक सूक्ष्म रूप में प्रकृति ही है जिससे इस संसार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं, एक आ रहा है कारण, एक आ रहा है कार्य। तो यहाँ कारण और कार्य को हम समझ लें, नहीं तो हमें किसी तरीके का ये ना हो जाए, भ्रम ना हो जाए। कारण का मतलब है जो मूल पदार्थ है, और कार्य का मतलब है उससे जिस पदार्थ की रचना हुई। तो प्रकृति मूल पदार्थ है और सृष्टि की उससे रचना हुई है, तो रचना को यहाँ पर कार्य से संबोधित किया गया है। कार्य का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर एक आशंका आई कि मूल उपादान के संबंध में अनेक प्रकार की कल्पना यहाँ पर लोग करते हैं। उस अवस्था में त्रिगुणात्मक प्रकृति के अस्तित्व का सिद्धांत स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर फिर से सूत्रकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं, वादी विप्रतिपत्तेः तत्सिद्धि इति चेत। वादियों के विरुद्ध कथन से प्रकृति की असिद्धि अगर आप ऐसा कहते हैं तो वो नहीं हो सकता। मूल उपादान के संबंध में वादी यानी बहुत सारे वाद वाले जो लोग हैं, बहुत सारे मत वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति तो बहुत प्रकार की है। आप त्रिगुणात्मक उसको कैसे कह सकते हैं? जैसे कोई चेतन ईश्वर से जगत की उत्पत्ति कहने लगे अथवा जगत का उपादान कारण वो पुरुष को बताए, इसी प्रकार कोई स्वभाव को उपादान कहे, अन्य कोई अकारण ही जगत को उत्पन्न हुआ मान ले, कोई सूक्ष्म भूतों को समस्त जगत का उपादान बतलाए। इन सब मान्यताओं के रहने पर केवल प्रकृति को उपादान कैसे माना जा सकता है? ये प्रश्न यहां पर खड़ा किया कि भाई हर आदमी, संसार में बहुत सारे मत मतांतर हैं और उन मत मतांतरों में जो इस संसार की रचना के विषय में बातें कही जाती हैं वो सब भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि भगवान ने बना दी, कोई कहता है अपने आप बन गई। अब जितने भी वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं? उनकी थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी,
एक बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से बहुत सारे पिंड बन करके तैयार हो गए। वो पिंड पहले गरम गरम थे, फिर धीरे धीरे करोड़ों साल में ठंडे हो गए, ठंडे होके उनके ऊपर अपने आप जीव उत्पन्न हो गए। अपने आप जीव उत्पन्न होकर के पहले एक कोशीय, फिर बहुकोशीय, फिर उसके बाद स्तनधारी, इस प्रकार से जीव बन के तैयार हो गए। उनमें से जो बंदर के जैसे जीव थे, उनकी पूंछ घिस करके आदमी बन गए, अपने आप हो गया सब उनके हिसाब से। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने सब एक दिन में बना करके तैयार कर दिया, ये भगवान से ही निकलता, भगवान में ही लय हो जाता है, ये सब उसकी माया है, बाकी और कुछ नहीं। ऐसे भी लोग। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो जीव हैं, इन जीवों ने ही सृष्टि का निर्माण कर लिया और अपने भोग के लिए नाना प्रकार के पदार्थों को इन्होंने तैयार कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें संसार में प्रचलित हैं प्रकृति के विषय में। तो ऐसे में इस सृष्टि को उपादान कारण मान करके और त्रिगुणात्मक मान करके इस विचारधारा की पुष्टि नहीं होती है। तो यहां पर सूत्रकार कहते हैं, तथापि एकतर दृष्टया एकतर सिद्धेः अपलापः न। तथापि तो भी एकतर दृष्टया कार्य ज्ञान के द्वारा एकतर सिद्धेः कारण की सिद्धि से अपलापः न, प्रकृति का अपलाप नहीं होता। तथाप्येकतर दृष्टया एकतर सिद्धेर नापलापः। इन सब कथित कल्पनाओं के होने पर भी समस्त वादियों ने कार्य कारण भाव स्वीकार किया है। ये न भी माने वो लोग कि प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, फिर भी एक सिद्धांत को सारे लोग मानते हैं कि किसी भी रचना, किसी भी कार्य के लिए कारण का होना आवश्यक है। कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव हो जाएगा। जैसे अगर आपने मिट्टी का घड़ा बनाना है तो उसके लिए मिट्टी होना आवश्यक है। इसको संसार में चाहे ईश्वरवादी हो चाहे अनीश्वरवादी हो, कोई भी नकार नहीं सकता। इस सिद्धांत को सारे लोग मानते हैं कि किसी भी कार्य के होने के लिए उसके कारण का होना आवश्यक। इससे तो गुरेज नहीं है, इससे तो कोई परेशानी नहीं है। जब आप ये मानते हो कि कारण के होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है, तब यह सिद्धांत स्थिर माना जाएगा कि एकतर कार्य के देखने से एकतर कारण की सिद्धि होती है। इस प्रकार कार्य के देखे जाने से कारण के अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वादी ने इस बात को निर्भ्रांत रूप से स्वीकार किया है कि कार्य मात्र का कोई मूल कारण अवश्य होता है। तो ये बात सबने सिद्ध कर दी, सबने मान ली, ये सबको स्वीकार्य है। संसार में देख करके भी हमें पता चलता है कि जो बिल्कुल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, जो बिल्कुल भी जीव की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, जो ये भी मानते हैं कि इस प्रकृति में सब कुछ अपने आप हो जाता है, उन सब कुछ अपने आप होने वालों के बीच में भी एक सिद्धांत स्थिर है। वो ये मानते हैं कि अगर कोई कार्य है तो उसका कारण होना आवश्यक है, बिना उसके नहीं हो सकता। बीज नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी तो मटका नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगी तो कुर्सी नहीं बनेगी। यानी हर कार्य के पीछे, हर रचना के पीछे उसके कारण का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा जी सिद्ध मान लिया आपने इस बात को? हाँ जी मानते हैं, कारण कार्य के सिद्धांत को हम मानते हैं। बोले अब आप देखिए आगे सृष्टि में कि वह मूल कारण प्रकृति ही क्यों हो सकता है, अन्य क्यों नहीं हो सकता। अब इस बात को सूत्रकार स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, त्रिविध विरोधापत्तेश्च। त्रिविध विरोधापत्ते है, त्रिविधता के विरोध की आपत्ति से तथा परिणामता अचेतनता आदि के विरोध की आपत्ति से प्रकृति के अतिरिक्त
इस संसार का, इस सृष्टि का कोई और उपादान कारण नहीं हो सकता। क्या कहा यहाँ पर? यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त अन्य अर्थात ईश्वर या जीव को जगत का मूल उपादान कारण माना जाए तो संसार में अनुभूयमान त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो भी कैसा है? नित्य है, निर्गुण है। और परमात्मा भी कैसा है? अविकारी है, निर्विकार है, निर्गुण है। जब परमात्मा भी निर्विकार है, जीवात्मा भी निर्विकार है, तो फिर अगर परमात्मा से और जीवात्मा से हम सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर ये जो त्रिविधता हमें संसार के अंदर दिखाई देती है कि या तो किसी से पदार्थ से सुख प्राप्त होता है या किसी पदार्थ से दुख प्राप्त होता है, और या उसके प्रति जीव का तटस्थ भाव देखा जाता है, उदासीनता का भाव देखा जाता है। तो ये तीन प्रकार के जो गुण और व्यवहार संसार में दिखाई देते हैं, उन व्यवहारों के होने में, उनकी सिद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। आगे कहा, इसे त्रिगुणात्मक मूल कारण का अनुमान किया जा सकता है। ईश्वर आदि को मूल उपादान कारण मानने पर जगत की दृष्ट त्रिगुणात्मकता का विरोध होगा, क्योंकि ईश्वर आदि तत्व त्रिगुणात्मक नहीं है। यदि उनको भी त्रिगुणात्मक मान लिया जाए तो शब्द मात्र का भेद होगा, मूल कारण तो त्रिगुणात्मक ही रहा। अब यहाँ पर सूत्रकार ये कह देते हैं कि अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ही त्रिगुणात्मक है और वही संसार का निर्माण करता है, तो भी आपको त्रिगुणों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप उसको ईश्वर नाम से बुलाओ या प्रकृति नाम से बुलाओ, केवल नाम का ही भेद होगा, बाकी जो उपादान कारण है वो तो त्रिगुणात्मक ही रहेगा। ना सदुत्पादो निःश्रृंगवत्, अर्थात नहीं असुत उत्पाद, असत का उत्पाद निःश्रृंगवत्, नर श्रृंग के समान। जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते, देखे किसी ने? आदमी के सींग नहीं होते। जिस प्रकार से मनुष्य के सींग नहीं होते हैं, इसी प्रकार से जो असत पदार्थ है उसकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर से इस सृष्टि की, इस संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो वस्तु सर्वथा असत है वह कभी अस्तित्व में नहीं आती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत है उसकी कभी उपलब्धता नहीं होती है। यही बात यहाँ दर्शनकार कह रहे हैं कि ना सदुत्पादो निःश्रृंगवत्, कि जो असत है उसकी कभी उपलब्धता नहीं होती है, जैसे कि मनुष्य के सिर पर सींग देखे नहीं जा सकते। आगे कहा, उपादान नियमात, दूसरी एक और बात है इसमें कि उपादान के नियम से किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारणों का नियम अथवा कारणों के उपादान ग्रहण करने का नियम देखा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए किसी निश्चित कारण का ग्रहण होता है, चाहे जिस कार्य के लिए चाहे जिस उपादान का ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे कपड़ा बनाने के लिए सूत की आवश्यकता होती है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, और इससे ये पता चलता है कि जो कपड़ा है उसका कारण क्या है? सूत है, और जो घड़ा है उसका कारण क्या है? मिट्टी है। मिट्टी में भी चाहे जैसी मिट्टी से आप घड़ा नहीं बना सकते। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी से ही आप घड़ा बना सकते हो। अगर आपको बालू वाली मिट्टी दे दी जाए तो आप जिंदगी भर उसको बिलोते रहो, उससे कभी भी घड़ा बनेगा नहीं है, क्योंकि उसमें अपने कणों को पकड़ने की शक्ति नहीं होती है, और कणों को पकड़ने की शक्ति न होने के कारण से उसे आप किसी भी आकृति में ढाल सकते नहीं है। तो इसलिए जो भी पदार्थ बना है उसका कोई ना कोई उपादान कारण होता ही है।
कारण के बिना किसी भी रचना की उपस्थिति होना संभव नहीं है। तो ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है कि जो है उससे होने की संभावना है, जो नहीं है उससे होने की संभावना नहीं है। एक दीपक अगर जलता हुआ है तो आप उससे दूसरा दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपकों से भी आप एक दीपक को जला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहां पर अग्नि का सर्वथा अभाव है, उस अभाव से आप भाव की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो एक जला हुआ दीपक तो 1000 दीपकों को जला देगा, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपक भी मिलकर के एक दीपक को जला नहीं सकते। ये असत और सत का सिद्धांत है। सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्, सब स्थान में, सब काल में और सबका संभव न होने से, सब कारणों में, सब समय में, सब वस्तुओं की उत्पत्ति असंभव है। इसलिए हरेक के साथ में उपादान का नियम आवश्यक है। हर चीज का जो निर्माण है वो हर चीज से नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि सूत से कपड़े का निर्माण होगा, मिट्टी से, और मिट्टी भी कौन सी, चिकनी मिट्टी से बर्तनों का निर्माण होगा, लोहे से कुल्हाड़ी का निर्माण होगा। इसी प्रकार से जो जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से अपने अपने द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का निर्माण होगा। हर पदार्थ से हर वस्तु को नहीं बनाया जा सकता, और बनाया भी जाएगा तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए अपने अपने कार्य की उत्पत्ति उसके अपने अपने कारण से ही जाननी चाहिए, और उसमें जो उसका मुख्य कारण है उसका गुण विद्यमान रहता है, और इसलिए उस कार्य से उसके कारण का पता चल जाता है। पर अभी प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जो जिसमें है उसी से उसकी उत्पत्ति होगी। इस हेतु में सत का ही उत्पाद होता है, असत का नहीं। शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य माने शक्त का, शक्य करणात् शक्य करने से। कोई भी कारण किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, कार्य मात्र को नहीं। जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी को उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार कार्य कारण का परस्पर संबंध है, जो उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारण रूप में कार्य का सद्भाव माने बिना संभव नहीं है। अथवा शक्त सामर्थ्यवान चतुर शिल्पी भी किसी शक्य कारण से ही कार्य विशेष का उत्पादन कर सकता है, अशक्य से नहीं। इससे प्रतीत होता है कि कार्य विशेष का उत्पाद उसी कारण से हो सकता है जहां पर उसका सद्भाव है। जहां सद्भाव नहीं है, जहां पर उसकी उपलब्धता नहीं है, उससे हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। आगे कहा कारण भावाच, कारण में होने के कारण से। कार्य का अस्तित्व कारण को छोड़कर अतिरिक्त पृथक नहीं होता, इसलिए कार्योत्पत्ति से पूर्व कारण अवस्था में कारण रूप से कार्य का अस्तित्व बना ही होता है। अतः सत्कार्य का उत्पाद मानना युक्ति संगत है, असत का नहीं। अथवा लोक में यह देखा जाता है कि जैसा कारण होता है तद्रूप ही उसका कार्य होता है। जैसे कोदों का कोदों, धान का धान, कचनार का कचनार और आम का आम। जिसका बीज आप बोएंगे उसका ही फल आपको प्राप्त होगा। जो कारण रूप बीज है उससे कार्य रूप वृक्ष भी उसके अनुकूल ही बने, आपको ज्ञान हो न हो। यहां पर सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप बरगद का बीज आपने देखा है सबने, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और इसी प्रकार से पीपल का बीज बहुत छोटा, और इसी प्रकार से जो गूलर का वृक्ष होता है उसका बीज वो भी बहुत छोटा। और एक पाखर होता है, पाखर, उसका वृक्ष भी जो होता है विशाल का वृक्ष होता है, लेकिन उसका बीज भी कैसा होता है, बहुत छोटा। ये एक ही प्रजाति के चारों पांचों पौधे हैं जिनके विशाल वृक्ष खड़े होते हैं। अब इन चारों पांचों के छोटे छोटे बीज अगर आपके सामने रख दिए जाएं
तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति इन्हें देख करके पहचान नहीं सकता। इन बीजों को आप इकट्ठा करो और इकट्ठा करके ऐसे घालमेल करके खूब मिला दो, बिल्कुल मिला दो। अब आपको नहीं पता कौन सा बरगद का है, कौन सा गूलर का है, कौन सा पाखर का है, कौन सा पीपल का है, आपको नहीं पता। अब भूमि में डालो, भूमि में डालोगे तो आपको पता हो या ना पता हो, जो बरगद का बीज है उससे बरगद का पेड़ निकलेगा, जो पाखर का बीज है उससे पाखर का निकलेगा, जो पीपल का है उससे पीपल का निकलेगा, और जो गूलर का उससे गूलर का निकलेगा। यानी कभी भी कोई कार्य अपने कारण को नहीं भूलता और कोई कारण अपने कार्य को नहीं भूलता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। तो जैसे गुण उसकी रचना में होंगे उससे हमें उसके कारण का अनुमान लग जाता है। तो इससे ये पता चलता है, न भावे भाव योगश्चेत, भावे होने पर, भाव योग उत्पत्ति का योग, न नहीं चेत यदि कहो। अब इसमें एक और बात कही कि सत्कार्य सिद्धांत के अनुसार यदि कारण में कार्य विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति कैसे? उस अवस्था में कार्य उत्पन्न हो रहा है अथवा उत्पन्न होगा, यह व्यवहार असंगत है। जो हमने बात कही कि हर कार्य अपने कारण में विद्यमान है। बीज के अंदर वृक्ष जो है वो विद्यमान है, मिट्टी के अंदर घड़ा विद्यमान है, उसको आकार देने की आवश्यकता है। तो फिर वहां पर शंका उत्पन्न की कि अगर हर कारण में कार्य पहले से विद्यमान है तो वो उत्पन्न हुआ ऐसा कहना व्यर्थ है। क्यों कहा जाए कि उत्पन्न हो, वो तो पहले से विद्यमान था। तो यहां पर सूत्रकार इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं, न भावे भाव योगश्चेत, उसका भाव नहीं था। वो बीज में वृक्ष विद्यमान तो था, लेकिन किस रूप में था? बीज के रूप में था। उसका भाव वृक्ष के रूप में विद्यमान नहीं था। वो घड़ा मिट्टी के अंदर विद्यमान तो था, लेकिन उसका भाव क्या था? मिट्टी के रूप में था, वो घड़े के रूप में विद्यमान नहीं था। तो चूंकि उस कारण के द्वारा कार्य का निर्माण होता है तब जाकर के उसका भाव उपलब्ध होता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार, सत्कार्य सिद्धांत के अनुसार, किसी कार्य के उत्पाद या विनाश का व्यवहार असंगत होगा, ऐसी कोई शंका करे तो उसका समाधान ये है कि न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहारा व्यवहारो, न माने नहीं, व्यवहारा व्यवहारो, व्यवहार और या अव्यवहार से, अभिव्यक्ति कारण से है। यानी चूंकि वो वहां व्यक्त नहीं है, वहां पर प्रकट नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हुई, मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई। ये उत्पत्ति क्यों हुई है? क्योंकि उस समय जब वो मिट्टी के रूप में था तब घड़े के रूप में नहीं था, जब बीज के रूप में था तब वृक्ष के रूप में नहीं था। तो ये जब होता है, अभिव्यक्ति जब होती है, तो उस आशंका को करना ठीक नहीं, क्योंकि किसी भी कार्य के उत्पाद अथवा अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उसी कार्य की अभिव्यक्ति पर अवलंबित है। यद्यपि कारण रूप में कार्य विद्यमान है, परंतु कार्य संबंधी समस्त व्यवहार उसी समय संपन्न होता है जब कार्य अभिव्यक्त होता है। जब तक, अच्छा एक बात बताइए, मिट्टी पड़ी है, चिकनी मिट्टी पड़ी है, अब चिकनी मिट्टी पड़े हुए में आपने उसमें पानी डाल दिया, ठीक है जी, कितना पानी डाल दिया? 1 बाल्टी पानी डाल दिया आपने। चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है, जितनी ये घड़े को बनाने में लगती है, उस मिट्टी में आपने 1 बाल्टी पानी डाल दिया। अब कितने लोग उस पानी को पिएंगे? कोई नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि वो गंदा है। जब तक उस मिट्टी से घड़े का आकार तैयार नहीं होगा, फिर उसको पका करके घड़े के रूप में बिल्कुल ठीक ठीक उसका निर्माण नहीं होगा, तब तक हम उसको क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे, घड़ा नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से बीज आपके थैले में कितने भी पड़े हो, कोई आपसे ये कहता है भाई आज तो बरगद के पेड़ लेके घूम रहे हो? ये कोई नहीं कहेगा। अरे भाई आज तो आम के वृक्ष लेके घूम रहे हो? कोई नहीं कहेगा। आप भले ही थैली में 5 किलो 10 किलो 20 किलो आम लेके घूम रहे हो, फिर भी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप तो आम के वृक्ष लेके घूम रहे हो। वो आम के वृक्ष उसके अंदर हैं,
उस हर गुठली के अंदर, हर फल के अंदर जो गुठली है, उस बीज के अंदर ये संभावना है कि हर उस बीज से एक नया वृक्ष बन करके तैयार हो सकता है, और हर उस वृक्ष के ऊपर सैकड़ों किलो, हजारों किलो आम उत्पन्न भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आपके पास थैली में 2 किलो आम है, तो आपसे कोई ये नहीं कहता कि आप आम का वृक्ष लेके जा रहे हो या आप सैकड़ों टन आम लेकर के जा रहे हो। हैं तो सब उसी के अंदर, और धीरे धीरे वो विकसित भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जहां जिसकी अभिव्यक्ति होती है, उस अभिव्यक्ति के आधार पर ही उसको हम जानते हैं। भले ही उत्पत्ति से पहले कार्य सत हो, पर अभिव्यक्ति के अनंतर जब पुनः कार्य अनभिव्यक्त अवस्था में पहुंचता है, जिसे कार्य का ध्वंस कहा जाता है, क्या उस अवस्था में कार्य का सर्वात्मना नाश नहीं हो जाता? तब सूत्रकार बतलाता है कि नाश का अर्थ क्या है? नाशः कारण लयः। नाश जिस शब्द को हम कहते हैं वो क्या है? कारण का लय हो जाना, कारण में लय हो जाना। एक शायर ने बड़ी बढ़िया बात लिखी है, रूह जब खाक में पड़ती तो खुशी होती है। रूह जब खाक में पड़ती तो खुशी होती है, और खाक जब खाक में मिलती तो सभी रोते हैं। संसार में ये मनुष्यों का बड़ा विचित्र व्यवहार है। जब खाक के अंदर रूह पड़ रही है, अच्छा ये बतलाइए, ये योग दर्शन और सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद अब आप मुझे बतलाइए कि जन्म होना खुशी की बात है या दुख की बात है? दुख की बात है, परंतु मनाते तो हम लोग खुशी हैं। यही तो बात है कि रूह जब खाक में पड़ती, मतलब जो रूह साफ हो सकती थी, मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, वो जब खाक में पड़ती है, शरीर में आती है, बंधन में आती है, तो खुशी मनाते हैं। और वो खाक जिससे वो शरीर बना है, वो जब खाक में मिलता है तो उसके लिए सब रोते हैं। तो इसलिए ये व्यवहार संसार में देखा जाता है कि अभिव्यक्ति जो है, उस अभिव्यक्ति से ही किसी वस्तु के होने न होने का हम ज्ञान करते हैं। तो जब तक बीज के अंदर पड़ा हुआ वृक्ष सो रहा है, तब तक उसको वृक्ष नहीं कहा जाएगा। जब वो भूमि में जाकर के अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के जब वो वृक्ष का रूप लेगा, तभी हम उसको वृक्ष कहेंगे। वृक्ष के बढ़ते में भी, अरे जीवन की अवस्थाओं में देखिए ना, छोटा सा बच्चा, उसको कौन आदमी कहता है? सब उसको बच्चा ही कहते हैं। छोटा सा बच्चा, बच्चे से फिर किशोर होता है, किशोर से फिर युवा होता है, युवा से फिर जाकर के प्रौढ़ होता है, और प्रौढ़ से जाकर के फिर वो वृद्ध होता है। अच्छा मान लीजिए जो वो छोटा सा बच्चा है, वो बूढ़ा तो वही होने वाला है ना, बूढ़ा होते होते वो चेंज तो होगा नहीं, वही आदमी है। लेकिन क्या इसके नाते हम बच्चे को बूढ़ा कहना शुरू कर दें? अरे भाई बूढ़े बाबा आप आओ इधर, ऐसा तो कोई नहीं कहता। बच्चे को सब बच्चा, जिस रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है, जिस रूप में वो प्रकट हो रहा है, उसी नाम से, उसी रूप में उसका ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आप अगर कार्य रूप में जो परिणित नहीं हुआ है, उसको न जान करके आप कारण को न माने, या जो कारण के रूप में छुपा हुआ है उसके कारण से आप कार्य को ही न माने, तो इन दोनों ही स्थितियों में आप ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब कारण से कार्य का निर्माण होता है, तब वो अपने स्वरूप को लेता है। मिट्टी से और भी बहुत कुछ हो सकता है, मिट्टी से केवल घड़ा ही थोड़ी बनेगा। अच्छा मान लीजिए वही किसान, वो जो कुम्हार है, उस कुम्हार का मन उस दिन घड़ा बनाने का नहीं है, वो तो बोलता है जी मैं तो अब सुराही बनाऊंगा, मैं तो अब इससे खिलौने बनाऊंगा, तो फिर कहाँ उसका पता चला? तो इसलिए वो किस रूप में अभिव्यक्त होगा, जब अभिव्यक्त होगा तभी उसका नाम पता चलेगा। चने के बहुत सारे हमारे घर में दाने रखे हुए हैं, हमने ये मन में विचारा हुआ है कि चने हम बोएंगे और बो करके उनसे पौधे निकलेंगे, फिर से उनके ऊपर चने आएंगे और हम उन चनों को बेचेंगे, उससे हमारे पास पैसा आएगा। हम गए घर से निकल करके बाहर, हमारे भाई साहब आए, भाई साहब ने देखे बहुत बढ़िया चने हैं, बाहर भार लगा हुआ है, चनों की थैली उठाई, भार में जाकर के भुजा लिए, और भुजा करके बैठ करके शाम को हम भी उनके साथ में चप गए। दूसरे दिन जब खेत पे जाने का टाइम आया, भाई चने कहाँ हैं?
बोले रात को जो खा रहे थे वही तो चने थे। तो हम तो चाह रहे थे कि उन चनों से क्या होगा, खेती होगी, लेकिन हुआ क्या उनका। तो इसलिए जब तक कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक वस्तु से उस दूसरे जो रचना उससे होने वाली है नहीं हो जाती, तब तक हम उसको उस रूप में नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, जब वस्तु की रचना हुई है, उससे उसके कारण का नियत रूप से पता अवश्य में लगाया जा सकता है। तो इसलिए नाना प्रकार की सृष्टियां, जैसे जैसे पदार्थों के संयोग होते हैं, जैसे जैसे पदार्थ एक दूसरे से जुड़ते और उनमें लय होते हैं, उनसे निश्चित रूप से ये पता चलता है कि इस सृष्टि के सब पदार्थों का निर्माण त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा हुआ है। लेकिन फिर भी जहां जैसा जो पदार्थ अभिव्यक्त होता है, हम उसका वैसा ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि जब नाश हो जाता है, जब वो पदार्थ समाप्त हो जाता है, ध्वंस हो जाता है उसका, तो क्या उस समय उसको नाश मान लिया जाए? तो सूत्रकार कहते हैं नाश का अर्थ होता है कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, जिस चीज से वो बना था उसी चीज में वापस मिल जाना। मुझसे कई बार जब यज्ञ यागादि कार्यक्रम कराते हैं तो लोग पूछते हैं, पंडित जी ये फूलों का क्या करें, पंडित जी हम ये राख का, हवन की राख का क्या करें? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, संसार का जो नियम है वो ये है कि जो चीज जहां से उठाई है वहीं रख दो। अब जो फूल थे वो कहां से आए? पौधों से, तो उनको कहां डाल दो? पौधों की जड़ में डाल दो, खाद बन जाएंगे। राख काय की बनी? लकड़ी की, वनस्पतियों की, उन लकड़ी और वनस्पतियों से बनी राख को भी कहां डाल दो? पौधों की जड़ में डाल दो, खाद बन जाएगी। अगर आप उसको पानी में डालोगे तो प्रदूषण होगा। प्रदूषण नाम किसका है? जो पदार्थ जहां का नहीं है उसको वहां पहुंचा देना, ये प्रदूषण है। और जो पदार्थ जहां का है उसको वहीं पहुंचा देना, ये क्या है? व्यवस्था है। तो हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए, हमें व्यवस्था करनी चाहिए। नाश तो कभी किसी पदार्थ का होता नहीं है, केवल मात्र वो अपने कारण में लय हो जाता है या फिर उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में वो पदार्थ सबसे ज्यादा अच्छी तरह वहां होगा जहां से उसकी ओरिजिन हुई थी, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए सूत्रकार यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी कार्य का अपने कारण में लय हो जाना, छिप जाना ही नाश कहलाता है। वस्तुतः किसी कार्य वस्तु का सर्वात्मना नाश कभी भी नहीं होता, अभाव कभी भी नहीं होता। जो है वो हमेशा रहेगा, सर्वात्मना अभाव नहीं होगा, उसका रूप परिवर्तन हो। ये आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म्स। उसके रूपों को बदला जा सकता है, लेकिन इसको कभी भी नष्ट पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्धांत देते हुए ऋषि कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति अवस्था में आने के अनंतर जब वह अपने उस रूप का परित्याग करती है, तब या तो उसे किसी कार्यांतर की अभिव्यक्ति हो जाती है अथवा वो अपने कारण में ही चली जाती है। तो बीज को जब आप मिट्टी में डालेंगे तो या तो वो पौधे में बदल जाएगा, नहीं तो मिट्टी में ही सड़ करके समाप्त हो जाएगा। यही वास्तव में नाश की अवस्था है, नाश इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पारंपरियतोन्वेषणा बीजांकुर्वत, यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया अगले सूत्र में कि पारंपरियतः अभिव्यक्ति की परंपरा से अन्वेषणा विवेचना करनी चाहिए, बीजांकुरवत, बीज और अंकुर के समान। किसी भी कार्य की अभिव्यक्ति की विवेचना कैसे होनी चाहिए? परंपरा के आधार पर की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति के अनंतर अभिव्यक्ति और उसके अनंतर पुनः अभिव्यक्ति, यह क्रम बराबर चला करता है। जब एक कार्य की अभिव्यक्ति हुई है तब हमें सोचना है कि क्या इसी अवस्था में हमें उसकी पुनः अभिव्यक्ति की आवश्यकता है? उत्तर से स्पष्ट है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी कारण वस्तु के कार्य रूप में परिणत होने के लिए अतिरिक्त अभिव्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब कोई वस्तु कार्य रूप में परिणत हो चुकी है तब इसलिए जब कार्य कारण रूप में अवस्थित है, अभिव्यक्ति के कार्य रूप में होने से वह अभिव्यक्ति उसी समय प्रश्न उपस्थित होता है जब पहली अभिव्यक्ति की अवस्था अनभिव्यक्त की अवस्था में परिणत हो चुकी हो। यानी अब ये समझ लीजिए, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या है? ये यूं कह रहे हैं
कि अगर कोई बीज के अंकुरित होकर के पौधे में बदल जाने के बाद और ये कहे कि अब हमें बीज तो दिखाओ जिससे ये पौधा निकला, तो आप उस बीज को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब तो वो अपना रूप परिवर्तित कर चुका। जब वो एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति में जा चुका है, तब आपको उसके पिछले रूप की अभिव्यक्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि अगर बीज नहीं है तो उससे अंकुर कैसे आएगा, अगर अंकुर नहीं है तो उससे पौधा कैसे आएगा, अगर पौधा नहीं है तो उससे वृक्ष कैसे बनेगा, और अगर वृक्ष नहीं है तो उससे दोबारा फल और बीज कैसे बनेगा। इसलिए ये कारण से अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से फिर से उसी रूप में आना, ये निरंतर क्रम संसार में बीजांकुर व्रत चलता रहता है। बीज से पौधा, पौधे से बीज, बीज से पौधा, पौधे से बीज, इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम में इस रूप में बाधा उपस्थित नहीं होती कि हम ये जानने का प्रयास करें कि वो कहां से आया या कहां पर उसका लय हो गया। उत्पत्ति वद वा दोषः, वा अथवा उत्पत्तिवत, उत्पत्ति के समान, अदोषः, दोष नहीं है। कोई भी वस्तु अपने कारण रूप से परिणित होकर कार्य रूप में आती है, तब उस अवस्था को हम उत्पत्ति पद से कहें अथवा अभिव्यक्ति पद से कहें, इसमें कोई भी विशेष अंतर नहीं है। आप उसको अभिव्यक्ति कह लो या फिर उसको आप उत्पत्ति कह लो। अब ये इसका एग्जिस्टेंस में आई है, कोई भी वस्तु एग्जिस्टेंस में आई है या प्रोड्यूस हुई है। लोहा, लोहे के द्वारा खिलौने का बनना, कुल्हाड़ी का बनना या रॉड का बनना, नाना प्रकार के जो उसके स्वरूप हैं, वो सब लोहे के अंदर विद्यमान थे। पदार्थ का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब वो एग्जिस्टेंस में आया, जिस रूप में आया, तो उसको आप अभिव्यक्ति कहें कि भाई ये लोहा हमने आपको दिया था, इस लोहे को आपने खिलौना बना दिया, कुल्हाड़ा बना दिया, सरिया बना दिया, जो भी आपने बना दिया, तो उसकी अभिव्यक्ति भी कही जा सकती है और उसकी उत्पत्ति भी कही जा सकती है। जितने भी प्लांट में, हमारे ही जो प्लांट हैं टाटा मोटर्स के प्लांट में गाड़ियां क्या होती हैं? प्रोडक्शन होता है। पर वास्तव में देखो तो प्रोडक्शन होता है क्या? असेंबलिंग होती है। क्या होता है वहां पर? असेंबलिंग। सारे के सारे पदार्थ जो हैं वो कहां से आ रहे हैं? प्रकृति से। प्रोडक्शन तो प्रकृति में हो रहा है, प्रोडक्शन सृष्टि में हो रहा है। प्रोडक्शन कभी प्लांट के अंदर नहीं होता, लेकिन वहां पर क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है कार का। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे पदार्थ जो थे वो अलग अलग रूपों में पड़े हुए थे। संसार में अलग अलग रूपों में उन पदार्थों का अस्तित्व था, लेकिन एक कार के रूप में जब वो आ रहे हैं, एक ट्रक के रूप में जब वो आ रहे हैं, तो फिर ये कहा जाएगा कि ये ट्रक उत्पन्न हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ, कार का प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो बात है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसको हमें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है वो उसके कारण के बिना नहीं हो सकता। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और इस संसार के गुणों को देखने से ये पता चलता है कि इस संसार की उत्पत्ति किसी ऐसे पदार्थ से हुई है जिसमें 3 प्रकार के गुण हैं, और उन 3 प्रकार के गुणों से युक्त प्रकृति को इसीलिए इस संसार का उपादान कारण माना जाता है। तो यहाँ आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत